जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार शाम एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई, वहीं एक की हालत अभी भी गंभीर है। हमला पुंछ के शाह सितारा इलाके में शनिवार शाम 6:15 पर हुआ, जहां आतंकियों ने सनाई टॉप जा रही सुरक्षा बल को दी गाड़ियों पर फायरिंग कर डाली। इनमें से वाहन एयरफोर्स का था। हमले के बाद आतंकवादी जंगल में भाग गए। उनके हाथ में एके असॉल्ट राइफल्स थी, जहां पर घटना के बाद एयरफोर्स की स्पेशल गरुड़ फोर्स, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुंछ राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट में आता है, जहां पर छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होगी। पुंछ में आतंकी हमला, जहां पर सुरक्षा बलों के वाहनों पर फायरिंग की गई। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां पर फायरिंग की गई है। और कश्मीर में आतंकी हमला है, जहां पर कुछ ही दिनों में वोटिंग भी होने जा रही है। उससे पहले ऐसा आतंकी हमला, सुरक्षा बलों के वाहनों पर फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ, जहां पर सुरक्षा बलों के एयरफोर्स जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि वाहनों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में वोटिंग भी होनी है, जहां पर मतदान किया जाएगा। छठे फेज का मतदान यहां पर होना है। उससे पहले इस तरीके का आतंकी हमला किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता आदिल डार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदिल, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, जहां पर सुरक्षा बलों के गाड़ियों पर फायरिंग की गई है और इस तरीके की घटना होना काफी अलग तरीके से माना जाता है, क्योंकि वोटिंग भी यहां पर होनी है छठे फेज की। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस हमने देखा कि कल शाम 6:15 पर जो है यहाँ पर जो एक कानवाई यहाँ पर जारी थी, जो इंडियन एयरफोर्स की कानवाई थी। तो वही पूंछ में एक इलाका है जिसे हम सरनकोट कहते हैं, जहाँ पर करीबन 6:15 पर जो है अंधाधुंध फायरिंग जो इन गाड़ियों पर की गई टेररिस्ट की तरफ से। उसके बाद हमने देखा कि अगरचे यहाँ पर जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही थी, इसमें कुछ इंडियन एयरफोर्स के जो जवान थे वो इस कार्रवाई में जा रहे थे। तो उसके बाद हमने देखा कि जब फायरिंग हुई तो इसमें बाकायदा तौर जो 5 सोल्जर्स है वो जख्मी हुए थे, लेकिन अगरचे नहीं जल्दी यहाँ पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें एक फौजी जवान ने जो है शहादत यहाँ पर पा ली। तो उसके बाद हमने देखा कि पूरे इलाके को जो है मुआवजे में लिया गया और कुछ देर पर, चूंकि ये जंगल का इलाका है और जंगल में इस तरह का ऑपरेशन करना ये बड़ी कठिन होता है। तो इस सवाल से हमने देखा कि यहाँ पर जवाबी कार्रवाई भी की गई। तो लगातार कार्रवाई करने के बाद जो है यहाँ पर मिलिट्री जो है जंगल में छुपे। और इस वक्त भी अगर हम बात करेंगे सुबह सवेरे एक बार फिर जितने भी यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट से उन्हें सील कर दिया गया और बाकायदा तो जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के आतंक का हमला राजौरी पुंछ में होना है, तो क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर 25 मई को जो 6th फेज में यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस सवाल से सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह का हमला यहाँ पर होना, तो जाहिर सी बात है कि अब जो आने वाले जो इलेक्शन है, इसके पहले भी हमने देखा था कि उडी कुपवारा में इस तरह के जो वाक़ात जो सामने आए थे। एलओसी की बात करिए, जहां पर लगातार टेररिस्ट की तरफ से जो घुसपैठ की जा रही है, तो वही हमने देखा कि ये जो अटैक यहाँ पर हुआ, इसमें काफी ज्यादा हमने देखा कि एक जो जवान है, जो एयरफोर्स का जवान है, उसने शहादत पा ली और अभी 4 जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं और उन्हें जो है उधमपुर जो है मुंतकिल कर गया, जो आर्मी का अस्पताल है वहाँ पर इस वक्त जेर इलाज है और एक की हालत वहाँ पर गंभीर भी बताई जा रही है। तो इस सवाल से हम ये कहेंगे कि इस तरह के वाक़ात पेश आना ये जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दायरे से देखा जा रहा है। जब भी यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह के जो अटैक्स जो है वो किए जाते हैं, तो यहाँ पर लेकिन सेना की तारीफ करनी होगी। पूरी तौर जवाबी कार्रवाई करने के बाद जो है
पूरी तरीके से इस वक्त भी इस एरिया को जो है मुहासरे में लिया गया और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी यहाँ पर फौज की भारी नफरी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई जो यहाँ पर टेररिस्ट भी अंदर मौजूद है, जंगल में हो सके, कितने हो गए, चाहे लोकल टेररिस्ट है या फॉरेनर टेररिस्ट है, इसमें बाज़ाब्ता तौर जो है अभी ये नहीं कहा जा सकता है किस तंजीम के साथ ये वाबस्ता है। लेकिन इस तरह का अटैक होना, ये चुनाव का माहौल इस वक्त है और चुनाव के माहौल पर इस तरह का अटैक होना, इसमें काफी ज्यादा ये देखने को मिल सकता है कि अब सिक्योरिटी को जो काफी ज्यादा टाइट किया गया है, मजीद फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो टेररिस्ट इस वक्त वहां पर अंदर मौजूद है कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने में कामयाब ना हो सके। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, एसओजी की बात करें, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना, जितने भी इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो जवान इस वक्त तैनात है, उनके लिए इस वक्त ये चैलेंज बना हुआ है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है कंक्लूड किया जाए और इसमें क्या टेररिस्ट की जो कामयाबी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स को मिल सकती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त पूरे एरिया को जो है मुहासरे में लिया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो चलाया जा रहा है। चुनाव का माहौल देखते हुए इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं ये इस वक्त काफी ज्यादा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्स के लिए और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी टेररिस्ट में मुलव्वस पाए जाएंगे उन्हें जल्द अज जल्द जो है मार गिराया जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर मजीद सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्स को मिल सकती है। जी आदिल, इसके साथ में ये पूछना चाहूंगी कि अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं हाल फिलहाल? देखिए, जिससे मैंने कहा कि एक बार फिर सुबह सवेरे हमने देखा कि चूंकि रात की अंधेरी के बाद जहाँ पर जो ऑपरेशन है वो कॉल्ड ऑफ किया गया था और सुबह सवेरे हमने देखा कि एक बार फिर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन इस पूरे, जिस तरह से मैंने कहा क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में इस तरह की यहाँ पर ऑपरेशन अंजाम देना, इसमें काफी ज्यादा वक्त भी लग सकता है और इसमें यह भी कह सकता है कि फॉरेस्ट में इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देना थोड़ी बहुत चुनौती रहती है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है कंक्लूड किया जाए और जितने भी इसमें जो है जो मुलव्वस पाए जाएंगे उन्हें जल्द से जल्द जो है मार गिराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इस वक्त जो चुनाव का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे देश में चल रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर में इस तरह का जो वाक़ा पेश है, इससे पहले हमने देखा था कि पुंछ में बहुत सारे हमले इस तरह के हुए और इस वक्त पूरी तरीके से चैलेंज बना हुआ सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से और लगातार जितने भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स के एजेंसीज है उन्हें अलर्ट रखा गया, हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी तरह की और मजीद गड़बड़ ना हो सके, किस तरह का और नुकसान जो है सिक्योरिटी फोर्स का ना हो। इस हवाले से पूरी यहाँ पर जो व्यवस्था है इसे चौक चौबंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी के लिहाज से हम ये कहेंगे कुछ ही दिन पहले जो आईजीपी कश्मीर या आईजीपी जम्मू या जो डीजी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनने पहले ही कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सिक्योरिटी के लिहाज से जो अच्छे खासे अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अचानक से इस तरह का जो है अटैक करना और एक फौजी की शहादत इसमें होना और 4 जख्मी होना, ये एक चुनौती इस वक्त बनी हुई है और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, क्योंकि जिससे जो चुनाव का माहौल है इस तरह से लोगों को डराने की, या इससे पहले भी कई दहाई में देखा हमने कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अटैक्स हुए, इस तरह के वाक़ात हुए हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द जो इस ऑपरेशन को जो फिलहाल अंजाम दिया जाए। लेकिन इस वक्त अगर हम बात, इस वक्त सर्च ऑपरेशन पूरे इस फॉरेस्ट एरिया में चल रहा है और अभी गोलियों का तबादला नहीं हुआ है दोनों तरफ से, लेकिन सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है लगातार चलाया जा रहा है। जी आदिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।